आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। कठोपनिषद पाठ में आप सभी का मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं कठोपनिषद पाठ। आशा करता हूँ आपको लाभ हो रहा होगा, क्योंकि ये उपनिषद श्रवण करने चाहिए सभी को। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको आज श्लोक दिखाना चाहता हूँ। श्लोक आप देखिए और आप भी वहाँ देखकर उच्चारण कीजिए। आइए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, आज प्रयास कर रहा हूँ आपको श्लोक दिखें और आप उसको उच्चारण भी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी उच्चारण कर सकते हो। ये मंत्र है, ये जो मंत्र है ये उस आत्म तत्व को, उसका स्वरूप बता रहा है। और आत्म तत्व प्राप्ति के बाद उसकी स्थिति भी बताए गए। तो धर्मराज जी नचिकेता से कह रहे हैं, जिस आत्म तत्व के बारे में आपने मुझसे पूछा, ये आत्म तत्व कैसा है आप सुने। अशब्दम, जिसमें शब्द प्राप्त नहीं होता, अर्थात शब्द से परे है। अस्पर्शम, एक बार उच्चारण फिर कर लें अगर आप कहें तो। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निच्चाय तन्मृत्युम मुखात प्रमुच्यते। ये मंत्र है 15 नंबर मंत्र। तो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, मतलब जहाँ शब्द भी नहीं प्रवेश कर सकता तो स्पर्श कैसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि अरूप है, जैसे आकाश का कोई रूप नहीं है, इसलिए उसको शब्द और स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे कहा भी गया है, श्रुति स्वयं कह रही है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी नहीं जा सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ पर मन भी नहीं जा सकता, जहाँ मन भी वाणी सहित ना प्राप्त करके उस परमात्मा को लौट आती है। वह परमात्मा कैसा है? अव्ययम, अव्ययम, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, नित्य एक रस शुद्ध बुद्ध रहता है। जैसा ये देह है ना, ये व्यय वाली है। अब जो शब्द और स्पर्श और रूप है ना, जो भी ये सब व्यय होने वाले। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, इसको जो अंतिम भाग है उत्पत्ति का, ये जो पंचभूत हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ये 5 भूत हैं। और सभी में एक गुण होते हुए फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 जो पृथ्वी में 5 गुण हैं, उसमें क्या क्या गुण है? रूप भी है, शब्द है, और फिर उसमें रस भी है, गंध भी है। पृथ्वी की गंध आती है ना, जब बरसात हल्की सी शुरू होती है तो आप पृथ्वी की गंध आती है। तो इस पृथ्वी जैसे क्षय को प्राप्त होती है 5 विषय होने के कारण भी। तो इसलिए ये इससे भिन्न वह परमात्मा है, इसलिए उसे अव्ययम कहा गया। अव्ययम तथा और भी क्या है? अरसम। इसका अर्थात ये समझिए कि इंद्रियों से परे है, जो नित्य है। और अगंधवच्च, जिसमें कोई गंध नहीं। गंध मतलब जिसमें कोई भी गुण नहीं। निर्गुण, निर्गुण निराकार, आपने सुना होगा ना, निर्गुण निराकार परमात्मा, वो उसके विषय में कह रहे हैं। यत, जो परमात्मा है वो अनादि अनंत है। अनादि कहा जिसका आदि नहीं है। आदि किसका होता है? जिसका जन्म होता है। अनादि क्या है? जिसका जन्म नहीं। अज है, अजा है, वो अमर है, नित्य है, अमर से भी अमर है, अमर को भी अमर करने वाला है। महता है, महान है, वो परम है। ओ ध्रुव है, ध्रुवम, ध्रुवम जो नित्य है, जिसका कभी क्षय होने वाला नहीं है। नित्याय, ऐसे परमात्मा को जान कर, केतन वह जानकर, जय वह जिज्ञासु वह विवेकी, मृत्यु मुखात, मृत्यु मुख से, प्रमुच्यते छूट जाता है। कैसे छूट जाता है?
इस भव सागर से पार हो जाता है, जन्म मरण रहित हो जाता है, पुनः फिर इस संसार में लौट के नहीं आता। भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं ना, ना निवर्तनते तद धामम परमम मम, वह मेरा धाम है जिसको प्राप्त करके फिर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ऐसा आत्म तत्व को जानकर हे नचिकेता तुम धन्य हो गए, तुम धन्य हो गए। आगे आप हमसे जुड़े रहें। आप आज द्वादशी भी है और एकादशी भी है, एकादशी भी है और द्वादशी भी है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज ईश्वर की कृपा से आप इस शुभ अवसर पर ये श्लोक और ये मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। आगे आप बने रहिए, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।